अरेस्ट कौन होगा वो आपको जल्दी पता चलेगा। 3.5 करोड़ का चेक बाउंस, बगैर डाइवोर्स किए कोर्ट मैरिज किया, कोई निकाह नहीं किया था। अभी तक मैंने मीडिया को वो फोटोज दिए नहीं जो प्राइवेट पार्ट्स के भेजे, और मुझे कहा है कि डिड यू मिस दिस, ऐसा बोला। एक वो बिग बॉस की लड़की से शादी कर ली, मुझे डाइवोर्स दिए बगैर, और ये एक केस आएगा, अभी एक केस होगा, बहुत सारे केसेस होंगे। लोग बहुत सारे भ्रामक न्यूज़ फैलाए हुए थे। अरे भाई, हाथी चलता है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, भौंकने दो ना। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। लोग हम आपको पीछे हटे हैं खतरनाक वार करने के लिए। हाय राखी जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर टीवी मसाला में। हमने आपको जितना मिस किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो। सो मच के मीडिया को पता चल गया मेरी वैल्यू। हमें आपकी पहले मैं रोज देती थी ना आप लोगों को इंटरव्यूज, अभी पता कैसे गायब हो गई, पूरा बॉलीवुड साइलेंट हो गया ना। बहुत बुरा कि आपने इस तरह गायब मत होया कीजिए, हमें नहीं अच्छा लगता है। बहुत मिस किया आपने, हमें मिस किया कि नहीं। देखिए, मैं तो मस्त एक पिकनिक बना के आई हूँ और एक रेस्ट कर। मीडिया तो मैं कहती हूँ आज के भगवान है मीडिया, क्योंकि हम लोगों को आज हम कुछ भी है, हम लोगों को घर घर पहुंचाने वाली मीडिया है। अगर आप लोग शूट नहीं करोगे, हम घर घर कैसे पहुंचेंगे और हमारी फैन फॉलोइंग्स कैसे होगी, यू नो। आज आप सामने आई हैं और आपके एडवोकेट के साथ आई हैं, बहुत अच्छा लग मेरे रहा है। वेलविशर और एडवोकेट रितेश, अगर रितेश का साथ मुझे आज नहीं होता तो आई थिंक मैं बहुत कमज़ोर हो जाती ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच रितेश जी कि आपका साथ मुझे मिला है। रियली बहुत जल्द आप सबको बताऊंगी सरप्राइज कि मेरा रितेश का बहुत बड़ा वीडियो और वेब सीरीज आ रही है। वाओ, रितेश आप क्या कहना चाहेंगे? आज राखी को बाजू में देख रहे हैं, अपने बगल में खड़े रह के। लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मैंने पूछा था आपसे कि राखी कब आएंगी, और देखो 3 ही दिन बाद राखी बाजू में है, क्या कहेंगे? मैं उस दिन भी आपको बताना चाह रहा था कि राखी जल्दी आ रही है लेकिन कुछ लोग बहुत सारे भ्रामक न्यूज़ फैलाए हुए थे। अरे भाई, हाथी चलता है तो कुत्ते पीछे भौंकते हैं, भौंकने दो ना। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कुछ लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हैं, सिर्फ राखी के भरोसे चला रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था। राखी ने ब्रेक लिया था, अभी आई है, और बाकी आप लोगों को डेली इंटरेक्शन होगा राखी से। नो, आई वॉज इन अ वेरी बैड डिप्रेशन मेरी मॉम के जाने के बाद। मुझे ज़िंदगी में सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। देन आई शिफ्टेड टू दुबई। मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टी लिए, घर लिए, 2-3 अच्छे अच्छे घर लिए, जहाँ पे मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ, ऑफिशियली साइन किया है। और करोड़ों अरबों लोग टिकटॉक पे अच्छे पैसे कमाते हैं, तो व्हाई नॉट मी। मोदी जी, एक मिनट पकड़ो। मोदी जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, मोदी जी इंडिया में टिकटॉक जो बैन हो गया है उसे ओपन करे, बहुत सारे लोगों को कमाने का जरिया बनाने दे। इंडिया में टिकटॉक जो है ओपन करे। वेल राखी, आप यहाँ मौजूद हैं, यही उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो ये बोल रहे थे कि उनके ऊपर तरह तरह की चीज़ें हैं, आपको अरेस्ट करने का वारंट किया गया है, आपको सरेंडर करने के लिए कहा गया है। एक बात बोलूँ सदमा जी, ये लोग मेरे नाम की पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, झूठा। इसको मेरे लिए अच्छा अच्छा बोल नहीं सकता है ना, संभालिए। अच्छा अच्छा मेरे लिए बोल नहीं सकता, तो उसे ऐसा कि मैं मीडिया में कैसे आऊँ। एक वो बिग बॉस की लड़की से शादी कर ली, मुझे डाइवोर्स दिए बगैर, ये दिस वाज सो बैड। और ये एक केस आएगा, अभी एक केस होगा, बहुत सारे केसेस होंगे। अभी अभी उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, जो कि ये आप लोगों को डिफ़ॉल्ट ये इवैल्यूएट करना है कि ये सब जितने भी झूठ प्रचार किए जा रहे हैं, जैसे कुछ दिन पहले उनको अरेस्ट हो करके पेश किया जाएगा। राखी आपके सामने खड़ी हुई है। मैं आपके सामने हूँ, मैं नायका के लिए शूट कर रही हूँ। अरेस्ट कौन होगा वो आपको जल्दी पता चलेगा। 3.5 करोड़ का चेक बाउंस, प्लस अभी बगैर डाइवोर्स किए कोर्ट मैरिज किया, कोई निकाह नहीं किया था। निकाह तो चलो खुला ले सकता है इंसान, उसमें केस नहीं होता, लेकिन आपने कोर्ट मैरिज किया है और यहाँ पे इन पे इल्ज़ाम लगाया गया। मेरी इनके साथ कभी शादी नहीं हुई है। कभी अभी बहुत सारे उस पर केसेस होने वाले हैं, हो चुके हैं, इन प्रोग्रेस हैं। अभी वही कुछ लोगों को खुशफहमी में जी लेने दो, थोड़ी देर में पता चलेगा, जब सीधा का सीधा जेल जाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वक्त बताएगा कि कौन जेल जाएगा। कि जितने जो झूठ हमेशा 6 महीने हम लोग कीचड़ पे पैर रखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कीचड़ पे पत्थर मारने से खुद पे चींटे आते हैं।
तो हम लोग यही नहीं चाह रहे, हम लोग अरे चाह रहे थे इनको कि कीचड़ भी अच्छा होता है, ये गोबर है। हाँ, तो हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम ये सारी चीज़ें हम क्यों ऐसे लोगों को टीआरपी दे। बट अब ये चीज़ केवल आपको समझना है। कुछ 2 दिन पहले ये कह रहा अरेस्ट होगी, बहुत खुश होके पूरा सब जगह और सारे मीडिया भी छाप रहे हैं, लेकिन उसके बाद सदमा वो आज मीडिया का फायदा उठा रहा है। मीडिया को कब समझ में आएगा कि कोई भी वर्ल्ड में राखी के खिलाफ बोलेगा तो मीडिया उसे छापती है। देश की जनता को समझना होगा कि ऐसे लोग भौंकते हैं, इनकी बात में नहीं जाना है। ये लोग पब्लिसिटी पाने के लिए 2-2 शादियां देश की जनता के सामने आया है कि मुझे डाइवोर्स दिए बगैर शादी हुए, 2-2 शादियां, वो भी बिग बॉस की लड़कियों को। ये सब बिग बॉस जाने की प्लानिंग है। कब समझ में आएगा लोगों को? मेरा इस्तेमाल कब तक होगा? मैं तो इनोसेंट हूँ और कहीं से भी मैं गलत हूँ। अब देश की कोर्ट पुलिस क्या इनके इशारों पे चलेगी? नहीं ना। मैं बहुत ही सल्यूट करती हूँ हमारी देश की पुलिस पर और कोर्ट पर, देश के कानून पर सल्यूट करती हूँ कि वो सबका न्याय करती है। लेकिन राखी जी, आज आदिल बोलते हैं कि मेरा राखी के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मेरी शादी भी नहीं हुई है, जबकि उनको जो भी फेम मिला है वो सब आप ही का दिया हुआ है। आज अगर आदिल को कोई जानता है तो वो सिर्फ आपकी बदौलत जानते हैं। तो आपको जिस तरीके से उन्होंने परेशान किया है, लगता है ये जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं वो बदले की भावनाओं से कर रहे हैं? जो उनके ऊपर केस हुआ था, जो वो जेल गए थे, उस भावनाओं से कर रहे हैं? बिल्कुल जी। देखिए, देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये रिवेंज हो रहा है। जो उनकी गर्लफ्रेंड ईरानी जो उन पे रेप केस डाला था, वो 6 महीने गए थे, उसका रिवेंज मुझ पे क्यों ले रहे हैं? उसका रिवेंज मुझे नहीं समझ में आ रहा। उनमें हिम्मत है तो उसका नाम ले, वो रशियन क्या नाम, ईरानी लड़की का नाम ले, लेकिन वो झूठे झूठे रोज़ उठ के केस कर रहे हैं। और ये केस भी जिस चीज़ पे किया है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। आप सबके सामने मैं सारी मीडिया को पूछना चाहती हूँ कि उसने मेरे फ़ोन में से सारे प्रूफ निकाले थे, मेरा फ़ोन हैक किया था, आप सबको पता है। फ़ोन हैक करके उसी ने सब कुछ वायरल किया और वायरल करके पूरा मैं इनोसेंट हूँ और मन घड़क कहानी बनाकर इंडियन पेनल कोड में ऐसा है कि अगर आप कोई चीज़ वायरल करते हैं तो उस पर केस हो जाता है। मैंने कभी नहीं किया। मेरा फ़ोन उन्होंने हैक किया और उन्होंने वायरल करके मुझ पर केस किया है, तो मैं यहाँ पे इनोसेंट हूँ। वो सारे प्रूफ मैंने कोर्ट में दिए हैं। मुझे बेसिकली सताया जा रहा है, रिवेंज उसका लिया जा रहा है। उसके 6-8 महीने जेल में था, उसका रिवेंज लिया जा रहा है। और वो जो वीडियो जो न्यूड है, जो अपना वो दिखा रहे हैं, वो 7 साल पुराना है। मेरी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ था, 1.5-2 साल। वो 7 साल पुराना वीडियो, तो वो मैं कहाँ से करूँगी शूट? आप बताइए ना। वो पूरे देश की जनता को झूठ बोल रहा है। नहीं, वो जितने भी लाइक लीगल टर्म्स हैं वो तो हम लोग ऑलरेडी कोर्ट में देने वाले हैं। लेकिन मैं एक बार पूरे देश की जो जनता है और स्पेशली लड़कियां, राखी की ये स्टेप से बहुत सारी ऐसी लड़कियों के, क्योंकि आज तक उसके खिलाफ किसी ने आगे नहीं आया था और ये चीज़ें दबी की दबी रह गई थी, तो उसको पहली बार एहसास हो रहा है कि कोई बंदा या बंदी ने इसके लिए उठाया और इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ है। तो उसके पोल साले मैंने उसकी पोल जो सारी खुली मैंने है, खोली ना। हाँ, आज तक किसी लड़की ने उसकी पोले नहीं खुली थी, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को भी मेरा साथ था, जो ईरानी थी, उसने भी हिम्मत करी केस करना। और कोई भी कोर्ट में जब तक सबूत पेश नहीं होंगे तो जेल नहीं होती है। और अभी बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं। आपका अगर मीन्स मैं तो पिनल कोड में पता नहीं, आपका सज़ा अगर कैस्केडिंग रहा तो आप तो खैर बहुत बड़े स्टार बनोगे जेल में। जी जी जी, बिल्कुल। आप मेरे लिए सपने देख रहे हैं ना, अब अपने उल्टी गिनती शुरू कर दो। लेकिन सोमी से शादी के बाद भी आपको इस तरीके से मैसेजेस भेजना और कहना कि वो आपको अभी भी मिस करते हैं, ये क्या है? अभी तक मैंने मीडिया को वो फोटोज़ दिए नहीं है जो प्राइवेट पार्ट्स के भेजे, और मुझे कहा है कि डिड यू मिस दिस, ऐसा बोला है। आई मिस यू, आई लव यू। आपको तो मैंने सब भेज दिया, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। मैंने सारे ऑडियो आप लोगों को भेज दिया है। मैं बोली यार तू शादी किया है, उसके साथ तो ईमानदारी से रहे, तो उसको भी धोखा दे रहा है और मुझे तो दिया ही दिया है। गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस्लाम में ऐसा कभी नहीं दिखाया गया कि आप कैमरे के सामने अपनी बीवी के साथ ऐसे हरकतें करो। मैंने बोला पब्लिसिटी के लिए माँ बाप को भी बेच देगा बंदा, धीरे धीरे आप सबको उसका चेहरा नज़र आएगा।
उसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे मेरे खुदा ने बचा लिया, मेरी माँ के आशीर्वाद ने, मेरी माँ की आत्मा ने मुझे बचा लिया। बट बहुत गलत किया मेरे साथ जो भी किया। लेकिन एक ऑडियो बहुत जल्दी उसके साथ भी होगा, क्योंकि उसकी दूसरी शादी के बाद भी वो मुझे रोज़ कॉल करता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम मेरा केस रिटर्न ले लो, मैं तुम्हारा केस। हाँ, ये मंडावली। ये टिपिकली वो दबाव और मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है उसके ओर से, और बहुत सारे चीज़ें नहीं अब्यूजिंग बोला ना कि बेल नहीं होने दूंगा। हाँ, कि बहुत सारी जो धमकियाँ इसको दी जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग सब लेके हम लोग कंसोलिडेटेड एक्शन ले रहे हैं, और ले चुके हैं, कह सकते हैं ले चुके हैं, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आप लोग देखेंगे। उसने कहा था कि मैं सबको ख़रीद लूँगा लेकिन तेरी बेल नहीं होने दूंगा। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उसे पता नहीं कि भले यहाँ पे सबको ख़रीद ले, खुदा तो है ना। आज मैं हिंदुस्तान में हूँ ना, सुरक्षित हूँ ना, सबके सामने हूँ ना, तो मैं सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, सबको शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं दुबई में भी अपना काम कर रही थी, मैं कभी भी एक दिन खाली नहीं बैठी हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा फाल्गुनी का, रितेश जी का मैं करना चाहूँगी। और हमारे दुबई में मेरे अनूप भाई है, जो बहुत बड़े एडवोकेट है। अनूप भाई दुबई में जो है किंग नाम के जाने जाते हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। लास्टली देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि जो हमारे कानून पे हमें पूरा भरोसा है, और कितना भी आप किसी को खरीद लो, लेकिन आज तक हमारा देश जो है बहुत ही, आज आप पड़ोस में देख लो, लेकिन फिर भी हमारा देश बहुत अच्छे से चल रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे सच्चाई बाकी है, कानून व्यवस्था बाकी है, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती है, और हम लोगों को मुंबई पुलिस और यहाँ के कोर्ट पे पूरा मुझे भरोसा पूरा है। भरोसा है कोर्ट पर और मुंबई पुलिस पर। बट एक बात ज़रूर दिल की कहना चाहूँगी कि मेरे 3-4 महीने इसलिए वेस्ट हुए कि मेरे जो एडवोकेट है, जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, तो उनको ख़रीद लिया गया और उनको कार दी गई, और उन्होंने कोर्ट में पेश हो के मेरे हमेशा उन्होंने ऐसे गलत सबूत पेश किए। उन्होंने क्या किया पता है कि राखी ने जुर्म एक्सेप्ट किया है, उन्होंने ऐसा झूठा बोला। अब मैं तो एडवोकेट हूँ नहीं, जब इनको पता चला तो इन्होंने इमीडिएटली रितेश जी ने एडवोकेट चेंज कर दिया। एक्चुअली राखी का जो केस जितना सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बेसिक मिस्टेक की गई थी। इसके भोलेपन या ये लाइक इसको समझ नहीं थी, और इसको विश्वास में लेके इन्होंने जो जैसे तैसे पेपर मुझे साइन जहाँ करा बोलते के, थे वहाँ मैं साइन कर देती हाँ, थी। तो उसके बेसिक कोई इसके पास था नहीं जो देखने वाला कि क्या इस कोर्ट के पेपर में क्या एप्लीकेशन में लिखा है। Yeah. जब मैं यहाँ पे आया तब तक हम लोग हाई कोर्ट तक पहुँच गए थे, और चीज़ें बहुत नास्टी रूप से ख़राब हुई थी। रितेश हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। भाई हम नाचने गाने वाले लोग हैं, हम बॉलीवुड के लोग हैं, मुझे कोर्ट कचहरी आता नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, यू नो। तो रितेश जी जब आए तब ये सब कुछ अच्छा हो। फाल्गुनी जी, रितेश जी, अनूप जी, डेफिनेटली डॉली बिंद्रा जी, इन सब ने मुझे बहुत मदद किया। तब लेकिन पड़ला भी बदल गया है राखी, लोग आप ही को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले उनको कर रहे थे, लेकिन अब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और लोग भी मानते हैं कि आदिल ने आपका फ़ायदा उठाया है। लास्टली जाने से पहले मैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि क्या आप कोर्ट के सामने पेश होंगी अब, और ये जो केस है जिसमें सरेंडर। नहीं, सरेंडर की कोई बात ही नहीं है। बस कोर्ट ने यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट, वहाँ पे क्रिमिनल्स के खून वून के केस, रेप के केस वहाँ पे होते हैं ना। मेरा तो बहुत छोटा सा है, वीडियो वाला है, वीडियो वायरल वाला है, जो कि मैंने किया ही नहीं है। मेरा मोबाइल हैक कर दिया गया, आप सबको पता है। जो मैंने उर्शी वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी, तो वो हैक कर लिया गया था। और आपको पता है मीडिया में आके वो सब दिखा था, इसको जानू कह रही है, इनका भी वीडियो दिखा रहा था। तो वो हैक करके इन्होंने हैक किया था, और अपना वीडियो भी यहीं से वायरल किया, और मुझे झूठा केस डाल के मुझे झूठा फंसाया गया। वो सारे पॉइंट्स हम लोग कोर्ट में करेंगे, और ये नॉर्मल ये प्रोसीजर होता है कोर्ट में। जैसे सुप्रीम कोर्ट रीडायरेक्ट करता है कि आप इस मामले में यहाँ पे जाइए, तो वो एक प्रोसीजर है। ऐसा वो कुछ उनकी नहीं है language है, आप यहाँ पे कि लाइक हाँ, हमारी बेसिक कुछ वही, जैसे राखी ने बताया कि हमारे कुछ एडवोकेट जो थे जो बाइटिंग कहीं और से कर रहे थे,
और लाइक साथ हमारे थे, उसका मिस्टेक हम 3 लोगों महीना को उन्होंने उन्होंने हमारा मिस्टेक, और वो पहले से सेट था कि किसी तरह राखी को प्रताड़ित करके इसको लाइक, क्योंकि इसको लीगल टर्म नहीं थे और इसके आसपास जितने भी लोग थे वो सब मिले हुए वो थे। तो वाहिद भाई ने मुझे बोला था कि ये एडवोकेट ले नहीं, लो। अभी कोई कोई मैं किसी का नाम नहीं नहीं, लूंगा। वाहिद भाई बहुत अच्छे मेरे, हाँ, बहुत वो- अच्छे भाई है मेरे। हाँ। वो तो बेचारे मदद करना चाह रहे थे। हाँ, बट उन्होंने जो भी राय दिया, लेकिन खैर अब लोग देखो अब किस कौन मिल गया कौन नहीं, इस पे तो हमारा ये बात की बात है। पहले तो हम इस प्रॉब्लम से निकले, लेकिन जो प्रॉब्लम खराब हुई है इसका यही वजह है। लेकिन मैं इन शॉर्ट इतना लोगों से बताऊंगा कि आप खुद जज कीजिए। यहाँ पे एक बंदे की प्रवृत्ति ही है कि वो बार बार इस टाइप के न्यूड वीडियो ही बना के दिखाता है। उस वीडियो में आप बताइए मुझे कहीं से वो राखी द्वारा बनाया गया है? नहीं बनाया YouTube पे है वीडियो, गया। देख वो लीजिए। वीडियो आप देखिए, कहीं से वो बनाया गया है राखी द्वारा? खुद से आप बनाए हो? मैं आपसे पूछता हूँ, बिना आपके अगर जब तक मैं अपना कोई वीडियो बनाता हूँ, जब तक मैं नहीं फॉरवर्ड करूँगा कहीं, वो वीडियो किसी थर्ड पर्सन के पास कैसे पहुँचेगा? तो आप बताइए कि पहले दोषी तो आप हुए कि जब आपने फॉरवर्ड किया है पहले। अरे भाई उस वो वीडियो में आप जरा देखिए, खुद ही उठा रहे, खुद ही दिखा रहे, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ना गाइज, यूट्यूब में है ना। तो लास्टली अभी हम लोग सब एक्शन लेंगे, सब हम लोग तथ्य को रखेंगे, हम लोग सब अब हम लोग पूरी तरह हम लोग लड़ने के मूड में हैं। आपको ओपन चैलेंज है। राखी, हमारी तीखी वाली राखी को हम देख जो मुंह तोड़ जवाब देती है, कुछ तीखे शब्दों में मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगी उस शख्स को? नहीं, अब इसको मुंह मैं नहीं लगूंगी। ये मेरा वकील, ये मेरा एडवोकेट रितेश और मेरी फाल्गुनी और मेरे अनूप भाई, ये लोग उसको देखेंगे। जल्दी हम लोग आपको ईंट का जवाब हाँ, पत्थर से होता है ना, नहीं हम ईंट का जवाब ईंट से ही देंगे, डोंट वरी। हम एक बार आपको सुधरने का मौका दिए थे। आप इस 6 महीने में आप सोचे थे कि हम लोग पीछे, शेर जब पीछे हटता है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पीछे भाग गया, वो दोबारा हमला करेगा। इसके लिए हम लोग पीछे हटे कि कम से कम आप सुधर जाओ, आपको एटलीस्ट प्रायश्चित हो। लेकिन आप सुधरने वालों में से नहीं है, तो अब हम लोग हम आपको पीछे हटे हैं खतरनाक वार करने के लिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।